एक बार की बात है, दिल्ली से मुंबई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में जहां रेल की पटरी पर चलते हुए दुनिया जैसे एक लंबी सपनीली पट्टी बन जाती है। सूरज ढल रहा था जब ट्रेन स्टेशन छोड़कर दौड़ पड़ी और उसके कोच नंबर 7 में एक खिड़की वाली सीट पर बैठी थी मीना। मीना की उम्र थी 45 बरस, लेकिन उनका चेहरा और बदन वैसा ही ताज़ा लगता जैसे कोई पका केला, नर्म और मीठा। लंबे काले बाल जो कंधों पर लहराते थे, गोरा रंग जो साड़ी की लाल बॉर्डर से और चमकता, और वो कण का हल्का मोड़ जो चलते हुए थोड़ा झुक जाता जैसे कोई पुरानी याद को छू रहा हो। मीना विधवा थी। पति की मौत को 10 साल हो चुके थे, लेकिन जीवन ने उन्हें सिखाया था कि दर्द को छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। उनके पास एक छोटा सा सूटकेस था जिसमें कुछ साड़ियाँ, एक पुरानी डायरी जिसमें पति की लिखी कविताएं थी और कुछ चॉकलेट्स जो वो खुद को खुश करने के लिए रखती। मुंबई जा रही थी अपनी छोटी बहन के पास जो वहाँ एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर चलाती थी। ट्रेन की सीट पर बैठी मीना ने खिड़की से बाहर देखा, जहाँ खेत हरे भूरे रंगों में लहरा रहे थे, और सोचा काश ये यात्रा कभी खत्म ना हो, बस ऐसे ही चलती रहे। उसी कोच में 3 सीट्स आगे वाली बर्थ पर लेटा था रवि, 27 साल का जवान मर्द। रवि दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था। लंबा कद, चौड़ी छाती जो शर्ट के नीचे मसल्स दिखाती, और चेहरे पर वो हल्की दाढ़ी जो उसे और आकर्षक बनाती। आंखें गहरी काली और मुस्कान ऐसी कि कोई भी लड़की सोच ले कि यह आदमी तो दिल चुरा लेगा। लेकिन रवि का दिल सादा था। वो बस जॉब की भागदौड़ में फंसा था, गर्लफ्रेंड की तलाश में था, लेकिन सच्ची वाली। मुंबई जा रहा था एक नए प्रोजेक्ट के लिए, जहां उसे 1 महीने रहना था। उसके पास लैपटॉप बैग था जिसमें कोडिंग की नोट्स और कुछ पुरानी फोटोज थी बचपन की। ट्रेन की शुरुआती झटके से उसका फोन गिरा और वह झुककर उठा रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ी मीना पर। मीना साड़ी संभाल रही थी, पल्लू थोड़ा सरका था और वह हल्का सा गोरा कंधा दिख रहा था। रवि का दिल एक पल को धक्का से हो गया। सोचा वाह क्या मादा है, उम्र तो ज्यादा लग रही लेकिन फिगर तो कमाल का। लेकिन वो खुद को रोक लिया और बस मुस्कुरा दिया जब मीना ने नज़र मिलाई। ट्रेन की स्पीड बड़ी, चाक चाक की आवाज आ रही थी, और अचानक एक बड़ा झटका लगा जैसे कोई पटरी पर कंकड़ आ गया हो। मीना का सूटकेस सीट से सरक गया, नीचे गिरने को था। रवि ने फौरन अपनी बर्थ से उछलकर हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया। अरे बहन जी संभाल लीजिए, ये ट्रेन तो शरारती है, कभी कभी ऐसे ही सामान उड़ा ले जाना चाहती है, रवि ने हंसते हुए कहा और सूटकेस को उनकी गोद में रख दिया। मीना ने ऊपर देखा, उनकी आंखें रवि की आंखों में अटक गई। अरे वाह शुक्रिया जी, मैं तो डर गई थी। नाम क्या है आपका? मैं मीना हूँ, दिल्ली से चल रही हूँ। उनकी आवाज में वो मिठास थी जो रवि को लगी जैसे शहद खुला हो। रवि ने अपनी सीट से सामान हटाया और मीना के बगल वाली खाली सीट पर बैठ गया क्योंकि कोच में अभी भीड़ कम थी। मैं रवि, मुंबई जा रहा हूँ काम पर। आप अकेली हैं? ट्रेन में अकेले सफ़र करना थोड़ा डरावना लगता है ना? रवि ने पूछा और उसकी नज़र मीना की साड़ी पर ठहर गई, जहाँ हल्का सा बॉर्डर दिख रहा था। मीना ने हल्के से सिर झुकाया। हाँ अकेली ही, लेकिन आदत हो गई है। पति को गए 10 साल हो गए, बच्चे भी अलग शहरों में, लेकिन अब जैसा कोई साथी मिल जाए तो डर कहाँ। बताइए आपकी उम्र कितनी? रवि ने कहा 27, बस जवान उम्र, लेकिन आप तो बिल्कुल जवान लग रही हैं जैसे कोई 35 की। मीना हंस पड़ी। अरे मुंह में राम बगुला बना लो, लेकिन शुक्रिया, ये सुनना अच्छा लगता है। फिर बातें शुरू हो गई जैसे कोई पुरानी दोस्ती हो। ट्रेन बाहर के खेतों से गुजर रही थी। सूरज अब आधा डूब चुका था और लाल नारंगी रंग की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। मीना ने अपना बैग खोला और एक पानी की बोतल निकाली। पानी पेंगे, सफर में प्यास लगती रहती है। रवि ने ले ली और पीते हुए कहा, हाँ प्यास तो लगती है, लेकिन कभी कभी ऐसी प्यास जो पानी से ना बुझे। मीना ने आंखें सिकोड़ी। कैसी प्यास? दिल की, रवि ने हंसकर कहा। हाँ दिल की, जैसे कोई ऐसी बातें जो सुकून दे आपकी तरह।
रवि ने सोचा शायद मीना समझ गई, लेकिन मीना बस मुस्कुराई और बोली, दिल की प्यास तो बातों से बुझती है, लेकिन सावधान रहना, कभी कभी बातें और गहरी हो जाती हैं। रॉय का मन हुआ कुछ और कहे, लेकिन ट्रेन का अगला झटका आ गया और दोनों हंस पड़े। बातें चलती रही। मीना ने बताया कैसे वह दिल्ली में एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर चलाती थी, बच्चों को पढ़ाती। बच्चे तो मासूम होते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी शरारतें देखकर लगता है जैसे मेरी जवानी लौट आई। रवि ने कहा, हाँ, शरारतें तो जीवन का मसाला है, लेकिन आपकी शरारतें कैसी होंगी? मीना ने शर्माते हुए कहा, अब तो भूल गई, लेकिन कभी कभी सपनों में आ जाती हैं। रवि को लगा जैसे मीना कुछ फ्लर्ट कर रही हैं। दिल में एक हलचल हुई। शाम के 4 बजे ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी, जहां प्लेटफॉर्म पर चाय वाले चिल्ला रहे थे, चाय चाय। मीना ने कहा, चाय लाऊं? बिना चाय के सफर अधूरा लगता है। रवि ने सिर हिलाया और दोनों प्लेटफॉर्म पर उतर गए, लेकिन ट्रेन की सीढ़ियों पर ही रुक गए क्योंकि डोर बंद हो रही थी। चाय वाला आया, 2 गिलास थमा दिए। चाय पीते हुए मीना ने कहा, ये चाय कितनी गर्म है, जैसे कोई पुरानी याद। रवि ने कहा, हाँ, गर्म तो अच्छी लगती है, लेकिन ज्यादा गर्म हो तो जीभ जला देती है। मीना हंसी, बिल्कुल संभाल कर पीना पड़ता है। ट्रेन फिर चल पड़ी और दोनों वापस सीट्स पर। अब कोच में लाइट्स चल चुकी थी। पीली रोशनी में मीना का चेहरा और सॉफ्ट लग रहा था। रवि ने अपना फोन निकाला और कुछ गाने बजाए, पुराने बॉलीवुड के। ये गाना सुनिए, ये रातें, यह मौसम में ये कितना अच्छा है। मीना ने कंधा झुका कर सुना। हाँ, अच्छा तो है, लेकिन रातें लंबी होती हैं, कभी कभी अकेले में डर लगता है। रवि ने कहा, अकेले ना रहें, कोई साथी हो तो रातें कट जाती हैं। मीना ने आंखें मिलाई। साथी मिले तो, लेकिन सच्चा वाला। रवि का दिल धड़का। रात के 7 बजे डिनर का समय हो गया। रवि ने अपना टिफिन निकाला, जिसमें माँ ने पैक की थी आलू की सब्जी, रोटियां और दही। मीना जी, शेयर करें, अकेले खाना बोरिंग लगता है। मीना ने अपना फ्रूट बॉक्स खोला, जिसमें सेब और केला थे। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरे फल भी ले लो, मीठा मीठा अच्छा लगता है। दोनों ने साथ में खाना शुरू किया। रवि रोटी तोड़कर देता, मीना सब्जी परोसती। यह आलू कितना स्वादिष्ट है, जैसे कोई राज छुपा हो अंदर। मीना ने कहा। रवि ने जवाब दिया, राजा तो जीवन में सब में होते हैं, लेकिन खोलने पर मजा आता है। मीना ने हल्के से हाथ छुआ रवि के हाथ को रोटी देते हुए। हाँ, लेकिन राज्य खोलना आसान नहीं, कभी कभी दर्द भी होता है। वो टच रवि को लगा जैसे कर्ज। सोचा शायद मीना इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मीना बस खाना खा रही थी, बातें कर रही थी। खाना खत्म हुआ और अब कोच में ज्यादातर लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। ट्रेन की लाइट्स डम हो गई, बाहर सिर्फ चांद की रोशनी। मीना ने कहा, रवि, नींद आ रही है, लेकिन ट्रेन की यह हलचल सोने नहीं देती, तुम सो जाओगे। रवि ने अपनी बर्थ से नीचे उतरकर मीना के पास बैठ गया। नहीं, थोड़ी देर बातें करें, रात की बातों में एक अलग स्वाद है, जैसे कोई गुप्त बातें। मीना ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन धीरे से बोलना, बाकी लोग सो रहे हैं। बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कोई स्पेशल तो है? रवि ने सिर हिलाया। नहीं अभी तक, लेकिन मिलेगी तो ऐसी जो रातों को और खूबसूरत बना दे, आपकी तरह बातें करने वाली। मीना ने शर्मा कर कहा, अरे मैं तो बूढ़ी हूँ, लेकिन रातें तो सबके लिए खूबसूरत होती हैं अगर सही साथ हो। कभी कभी सपने आ जाते हैं जो हकीकत लगते। रवि ने कहा, सपने अच्छे होते हैं, लेकिन हकीकत में बदल जाए तो? मीना ने आंखें बंद की। हकीकत में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन अच्छा बदलाव हो तो मजा है। बातें चलती रही। ट्रेन की आवाज बैकग्राउंड में। रवि ने अपनी बचपन की कहानी सुनाई, कैसे पापा की मौत के बाद माँ ने अकेले पाला। मीना सुनती रही, आंखों में चमक। तुम कितने समझदार हो, जैसे कोई पुराना दोस्त। रवि को लगा मौका है, हाथ बढ़ाया, लेकिन रुक गया। रात 11 बजे हो गई और मीना ने कहा, अब सो लो, कल सुबह मिलेंगे। दोनों अपनी बर्ड्स पर चले गए। रवि को नींद न आई, मीना के बारे में सोचता रहा। मीना भी जागी रही, सोच रही थी रवि कितना केयरिंग है। सुबह के 5 बजे ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी। बाहर ठंडी हवा आ रही थी और चाय की खुशबू। रवि उठा, चाय लाया 2 कप।
मीना उठी, बाल संवारे, साड़ी ठीक की। गुड मॉर्निंग मीना जी, कैसी रही रात? रवि ने पूछा। अच्छी, लेकिन तुम्हारी बातें याद आती रही। चाय पी लो, गर्म है। दिन चढ़ा, ट्रेन पहाड़ियों से गुजर रही थी। खिड़की से हरी घास, छोटे छोटे झरने दिख रहे थे। दोनों ने ब्रेकफास्ट शेयर किया। मीना के पास बिस्किट थे, रवि के पास ब्रेड। ये ब्रेड सॉफ्ट है, जैसे कोई मुलायम बात, मीना ने कहा। रवि ने हंसकर कहा, हाँ मुलायम, स्वयं चीजें अच्छी लगती है, लेकिन कुरकुरा मसाला भी चाहिए। अब दिन के 10 बजे कोच में कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन मीना और रवि अलग कोने में। रवि ने एक गेम सुझाया। चलो एक गेम खेले, मैं एक शब्द बोलूंगा, तुम अगला जो मन में आए। मीना हंसी। ठीक है, शुरू करो। रवि ट्रेन, मीना यात्रा, रवि मिलना। मीना बातें, रवि प्यार। मीना रुक गई। प्यार हाँ, लेकिन सच्चा। गेम चला, हंसीजाक और बीच बीच में डीप टॉक्स। मीना ने अपनी डायरी निकाली। ये देखो, पति की लिखी एक कविता पढ़ूं। रवि ने सुनी। कितनी खूबसूरत, जैसे आपकी आंखें। मीना भावुक हो गई और धन्यवाद किया, लेकिन अब अकेलापन सताता है। दोपहर हुई, ट्रेन एक लंबे ब्रिज पर चली। नीचे नदी नदी बह रही थी, चमकती हुई। रवि ने कहा कि क्या नदी कितनी तेज बह रही है, जैसे जिंदगी। मीना ने कहा, हाँ, लेकिन कभी रुक भी जाती है सोचने के लिए। तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही? रवि ने बताया, अपनी जॉब की टेंशन, कैसे बॉस दबाता है। मीना ने सलाह दी, सहन शक्ति रखो, जैसे मैंने रखी, लेकिन कभी कभी किसी का हाथ थाम लेना पड़ता है। रवि ने हाथ बढ़ाया मजाक में, लेकिन मीना ने हंसकर पीछे हटवा लिया। थामना आसान, लेकिन दिल थामना मुश्किल। रवि को लगा शायद हाँ कह रही हैं। दोपहर के खाने में वेंडा आया, सैंडविच बेच रहा था। दोनों ने लिया, खाते हुए बातें। ये सैंडविच का फीलिंग कितना जायकेदार, जैसे छुपी हुई कोई चीज। रवि ने कहा। मीना, हाँ, छुपी चीजें कभी कभी सरप्राइज देती हैं। शाम को ट्रेन एक टनल में घुसी। अंधेरा छा गया, लाइट्स चमकी, लेकिन हल्की। मीना ने कहा, टनल में डर लगता है, लेकिन रोमांच भी। अंधेरे में क्या क्या छुपा होता है। रवि ने करीब सरक कर कहा, डरना नहीं, मैं हूं ना। अंधेरे में कभी अच्छी बातें भी निकल आती हैं। मीना की सांस तेज हो गई। कंटिन्यू। तो दोस्तों, ये कहानी आगे जारी रहेगी, इसीलिए बने रहिएगा इस चैनल के साथ। मिलते हैं कल। धन्यवाद। हाँ।